बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट जवाद ज़हीर अब्बासी और आप देख रहे हैं JZTV। नाज़रीन, किसी जंगल के अंदर एक शिकारी था। उस शिकारी को कहीं से छोटा सा एक अंडा मिला और वो अंडा अपने घर ले आया। जब घर में लाया तो शिकारी की बीवी ने वो अंडा मुर्गी के नीचे रख दिया। मुर्गी पहले ही अंडों पे बैठी हुई थी और उन्हीं अंडों के साथ वो अंडा भी रख दिया। कुछ अरसे के बाद उस अंडे से एक चूजा निकला, मगर उस चूजे की शक्ल मुर्गी के दूसरे चूजों से बिल्कुल भी मुख्तलिफ थी। मुर्गी ने उस चूजे की परवरिश भी अपने चूजों के साथ की। उस चूजे को यूं लगा कि जैसे मेरी माँ यही है, हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। नाजरीन, वो उकाब का अंडा था, वो ईगल का अंडा था, वो शाहीन का अंडा था। चुनाचे वो बच्चा बड़ा होता गया तो बड़ा हो गया। जैसे मुर्गी के बच्चे चूं चूं करके चुगते थे, दाना चुगते थे, ऐसे ही शाहीन भी दाना चुगता था। जैसे हल्की फुल्की उड़ान मुर्गी के बच्चे उड़ते थे, ऐसी उड़ान ही उकाब भी उड़ता था। करते करते एक दिन बहुत बड़े उकाब की नज़र उन मुर्गियों के ऊपर पड़ी कि जो ज़मीन के ऊपर दाना दुनका चुग रही थी। बहुत दूर से उस उकाब ने नीचे आने की कोशिश की और बहुत ही थोड़े अरसे में वो उकाब ज़मीन की तरफ आया। जैसे ही वो आता गया, उस उकाब की नज़र बाकी मुर्गियों पे तो पड़ ही रही थी, मगर उसकी नज़र उकाब के बच्चे के ऊपर पड़ी। उसने उस बच्चे को उठाया और उड़कर एक दरख्त के ऊपर बैठ गया। जब बैठा तो उस उकाब ने उस बच्चे से पूछा कि तू यहाँ पे क्या कर रहा है? तो बोला, अपनी माँ के पास हूँ, खा पी रहा हूँ, परवरिश कर रहा हूँ। कहा, तू कौन है? कहा, मुर्गी का बच्चा। उकाब ने बोला, तू अपनी चोंच देख और मेरी चोंच देख मिलती है कि नहीं? तो बोला, हाँ मिलती तो है। कहा, तू अपना पंजा देख और मेरा पंजा देख मिलते हैं कि नहीं? कहा, मिलते तो हैं। कहा, तू अपने पार देख और मेरे पार देख, मिलते हैं कि नहीं? तो बच्चा बहन कहने लगा, मिलते हैं तो हैं, लेकिन तू मुझे ये बता कि तू मुझे खाएगा तो नहीं? उसने बोला, नहीं, तू टेंशन नहीं ली, तुझे मैं खाऊंगा नहीं। आज तुझे मैं छोड़ के जाऊंगा। अगर दोबारा में आया तो ऐसे ही हुआ, मुर्गी के बच्चों की तरह चू चू कर रहा हुआ, तो तुझे मैं उठा के ले जाऊंगा और बहुत ही बुलंदी से तुझे नीचे फेंकूंगा। चुनाचे वो उकाब उड़ा और चला गया, और जो उकाब का बच्चा था दोबारा छोटी छोटी उड़ानें बढ़ता हुआ मुर्गी के पास दोबारा से वापस आ गया। जब दोबारा से मुर्गी के पास वापस आया तो मुर्गी ने पूछा कि हाँ बता, तुझे क्या बोल रहा था उकाब? तो वो छोटा उकाब का बच्चा कहने लगा कि वो कह रहा था कि तुझे मैं खाने आया हूँ। मैंने तो उसे बोला कि देख, तेरी चूंच और मेरी चूंच एक जैसी है, तेरे पंजे और मेरे पंजे एक जैसे हैं, हम आपस में दोस्त हैं, तू मुझे नहीं खा, तू मुझे छोड़ दे, चला जा। लिहाजा मैंने उसको बुद्धू बना दिया है और वो चला गया है, और मैं दोबारा अपने दोस्तों के साथ, अपने बहन भाइयों के पास वापस आ गया हूँ। कुछ अरसे के बाद बड़ा उकाब दोबारा से वापस आया, और आने के बाद उसने जब देखा कि वो छोटा सा बच्चा उसी तरह से दाना दुनका चुग रहा था, उसने उस बच्चे को उठाया और बिल्कुल ऊंची उड़ान भर ली और उरूज की बुलंदियों में चला गया। इतना ऊपर चला गया कि वो नजर भी नहीं आ रहा था नीचे जमीन से। ऊपर जाके उसने छोटे उकाब को बोला कि देख, मैंने तुझे बोला था ना कि तू उकाब है, तू उड़ सकता है, तू फिर मुर्गी के बच्चों के साथ क्यों रह रहा था? लिहाजा तुझे मैं अब यहाँ से नीचे फेंकूंगा, तुझे उड़ना होगा। अगर तू नहीं उड़ेगा तो नीचे जाके तू ज़मीन के ऊपर लगेगा और तू बिल्कुल पाश हो जाएगा और तू मर जाएगा, तेरा टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा। चुनाचे बहुत ही ऊंचाई से बड़े उकाब ने छोटे उकाब को नीचे फेंका, और झूलता हुआ छोटा सा उकाब ज़मीन की तरफ आ रहा था। जैसे ही वो नीचे पहुंचने लगा तो उसके ज़हन में आया कि मैं हल्की सी उड़ान भर ही लूँ, हो सकता है उड़ ही जाऊँ। उसने अपने परों को जैसे ही हिलाया तो वो उड़ने लगा,
थोड़ा सा और हिलाया तो वो और उड़ने लगा, थोड़ा सा और हिलाया तो वो और उड़ने लगा। इस तरह से उड़ते 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 उसी बुलंदी पे पहुंच गया जिस बुलंदी से बड़े उकाब ने छोटे उकाब को नीचे फेंका गया। जब उस बुलंदी पे पहुंचा तो बड़े वाला उकाब साथ था, उसकी तरफ से यूं शर्माते हुए छोटे उकाब ने देखा और उसको कहा कि मेरे उकाब भाई, शुक्रिया कि तूने मेरी औकात बता दी, शुक्रिया कि तूने मुझे बता दिया कि मुर्गी का बच्चा नहीं हूँ, मैं उकाब का बच्चा हूँ, मैं उड़ सकता हूँ और मैं शिकार करके खा सकता हूँ। शुक्रिया मेरे उकाब भाई कि तूने मुझे ये बता दिया कि ये जो चूज़े हैं, ये जो मुर्गियाँ हैं, इनको हम उठा के ले जाते हैं, इनका शिकार करते हैं तो हम ज़िंदगी बसर करते हैं, उनकी ज़िंदगी ख़त्म होती है तो हमारी ज़िंदगी शुरू होती है। नाजरीन, अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन के बटन को दबाना हरगिज़ न भूलिएगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।